Hello student, today I am telling you about amino acid structure. Amino acids are organic compound containing amine, carboxylic and side chain, that is R group. The major key element if amino acids are carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. About 500 amino acids are known, though only 20 appear in the genetic code and can be classified in many ways. Or we say the amino acids are derivatives of carboxylic acid in which a hydrogen atom in a alpha carbon chain is replaced by an amino group. या हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अमीनो एसिड एक नाइट्रोजन कंपाउंड है जिसमें कि एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक बेसिक एमीन ग्रुप एमिनो ग्रुप लगा होता है। अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है कि कार्बन के एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक तरफ एमिनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप होता है। आर स्टैंड फॉर द साइड चेन दैट आर डिफरेंट फॉर ईच एमिनो एसिड्स। Amino acids containing this structure are known as amino acids if one hydrogen atom of methyl group or acetic acid is replaced by an amino group. It forms amino acetic acid and also known as glycine. But exceptions are everywhere. तो पहला एक्सेप्शन इसमें यह है कि ग्लाइसिन विच डज नॉट हैव ए साइड चेन, इट्स अल्फा कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन। और चूँकि ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, इसलिए इसको एमिनो एसिटिक एसिड या ग्लाइसिन भी कहते हैं। सेकेंड इसमें जो एक्सेप्शन है वो है प्रोलीन, जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो उसकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एक पार्ट है। Thus each amino acid has an amine group at one end and an acidic group at other end and a distinctive side chain. The backbone is the same for all amino acid while the side chain differ from one amino acid to the next. सभी 20 amino acid ग्लाइसिन को छोड़ करके सब में L configuration होता है as for all but one amino acid that is alpha carbon is an एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ग्लाइसिन में एसिमेट्रिक कार्बन कंटेन नहीं करता है। इट इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड दस ये ना ही डी एमिनो एसिड है और ना ही एल एमिनो एसिड है। अब ये डी एमिनो एसिड और एल एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो जब एल एमिनो एसिड 2 ऑप्टिकली एक्टिव ये फॉर्म्स हैं इसके एमिनो एसिड्स के, अगर राइट में एमीन ग्रुप लगा होता है तो इसको डी फॉर्म्स कहते हैं और अगर लेफ्ट में एमीन ग्रुप लगा होता है एमिनो ग्रुप तब इसको एल एमिनो एसिड्स कहते हैं। नाउ वी कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एमिनो एसिड्स कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और सॉलिड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर दैन 200 होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और स्लाइटली सॉल्युबल अल्कोहल में होता है और बहुत डिफ़िकल्टी के साथ में मेथनॉल में भी डिज़ोल्व हो जाता है, इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल में। आर ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स एंड पीएच ऑफ द सॉल्वेंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी। ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर दे डिकम्पोज, गर्म पर करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑल एमिनो एसिड्स सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ करके दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें। एमिनो एसिड्स कनेक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अपने एमिनो को ग्रुप को और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अल्फा एमिनो ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एन अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक और एमिनो लिंकेज में पेप्टाइड बॉन्ड एक प्लानर या पार्शियली आयनिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग 2 चीज़ों को मेन डिस्कस करते हैं जिसमें ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टीज़ में होती है और एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है। ज्विटर आयनिक एक मॉलिक्यूल है जो कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है। एटलीस्ट वन हैज़ पॉजिटिव एंड वन हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज और
इसका जो नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है मॉलिक्यूल का। एमिनो एसिड्स आर बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूटर आयंस। They contain an amino group that is basic and an carboxylic group which is acidic. Amino group जो है वो stronger base है और so it picks up hydrogen from the carboxylic group to leave a deuterion. The neutral deuterion is the usual form amino acid exist in solution. Amphoteric property, amino acids are amphoteric in nature, that is they act as both acids and basic since due to the two amine and carboxylic group present. Now we come to classification of amino acids. There are three systems of classifying amino acids. First, on the basis of the composition of side chain or R group. Second, on the basis of the number of amino carboxylic group. And third one is on the basis of polarity of the side chain or R group. तो अगर हम इसकी बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन और R ग्रुप, तो अमीनो एसिड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है सिंपल अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में नहीं लगा होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। दूसरा है हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन में लगा हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल है सीरीन, थ्रियोनिन। तीसरा है एसिडिक अमीनो एसिड, इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन में जुड़ा हुआ होता है। फिर है अमीनो एसिड एमाइड्स, जिसका एग्जाम्पल है एस्पेरेजिन और ग्लूटामीन। इसमें जो होता है वो 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है एन एमाइड ग्रुप से। फिर है बेसिक एमिनो एसिड्स, इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन। दीज पॉजेज एन अमीनो ग्रुप इन द साइड चेन, एग्जाम्पल लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड, दीज एमिनो एसिड्स हैव इन देयर साइड चेन ए रिंग विच पॉजेज एट लीस्ट 1 एटम अदर देन द कार्बन। ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन, प्रोलीन इसके एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट वन इज सल्फर कंटेनिंग amino acid. Second है on the basis of the number of amino carboxylic group, that is monoamino monocarboxylic group. दूसरा है monoamino dicarboxylic amino acid. तीसरा है dicarboxylic monoamino acid. तो फर्स्ट जो है monoamino monocarboxylic acid carboxylic amino acid, जिसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन। सेकेंड था मोनो एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक, इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तीसरा है डाइकार्बोक्सिलिक मोनो एमिनो एसिड में क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक और एक एमिनो ग्रुप होता है, जिसका एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी ऑफ साइड चेन और आर ग्रुप। इसमें पहला आता है एमिनो एसिड विद नॉन पोलर आर ग्रुप, तो इसका एग्जाम्पल होता है एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। द आर ग्रुप इन दिस कैटेगरी ऑफ एमिनो एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन इन नेचर एंड दस हाइड्रोफोबिक। तो इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, 2 विद एरोमेटिक रिंग जिसका है फेनिल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, एंड 1 कंटेनिंग सल्फर दैट इज मिथियोनिन। सेकेंड आता है एमिनो एसिड विद पोलर बट अनचार्ज्ड आर ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, आर ग्रुप ऑफ दीज एमिनो एसिड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर दैट इज मोर हाइड्रोफिलिक। ऊपर क्या था हाइड्रोफोबिक, यहाँ पर क्या है हाइड्रोफिलिक देन दोज ऑफ द नॉन पोलर एमिनो एसिड बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स 7 एमिनो एसिड्स, एग्जाम्पल ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, tyrosine, cysteine, asparagine and glutamine. The polarity of these amino acids may be due to either a hydroxyl group that is serine, threonine, tyrosine or a sulfadrazole group cysteine or an amide group asparagine या glutamine. And last बिफोर लास्ट एमिनो एसिड विथ नेगेटिवली चार्ज यानी कि एसिडिक आर ग्रुप
these are monoamino dicarboxylic acid. In other words, their side chain contain an extra carboxylic group with a dissociable proton. The resulting additional negative charge account for the electrochemical behavior of proteins. The two amino acids which belong to this category are aspartic and glutamic acid. Then amino acid with positively charged, that is basic R group, these are diamino monocarboxylic acid. यहाँ हम ये कह सकते हैं साइड चेन में एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप लगा होता है विच इम्पार्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ देम, दैट इज लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन. फिर इसके अलावा कुछ और भी अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन है, जैसे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज which cannot be synthesized in the body in adequate amount and must be supplied from outside as part of food. The presence of these amino acids is essential for growth of the young and maintenance of the adult. Example है lysine, tryptophan, histidine, leucine, phenylalanine and isoleucine, methionine, valine and arginine. और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट. दे नीड नॉट बी सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड. तो ये हो गया अमीनो एसिड्स के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में.